सेना की 60 कोर के शानदार 50 साल मुकम्मल होने पर जम्मू के नगरोटा से साइकिल रैली का एहतमाम किया गया है, जो 700 किलोमीटर का सफ़र 12 दिनों में तय करेगी। हमारे साथ करण अंकित जी इनसे जानेंगे सर, क्या उद्देश्य है इस रैली का? जी, उद्देश्य जैसा कि हमने बताया, जो ये हमने 50 साल पूरे किए हैं, ये 50 साल एक गौरवमयी इतिहास से भरे हुए हैं और ये 50 साल तभी पूरे हो पाए हैं, यहाँ के अवाम ने, यहाँ पर जो फ़ौज तैनात रही हैं, उन्होंने जो यहाँ रोल प्ले किया है देश के प्रति, उनको फेलिसिटेट करना, वीर माताओं को, वीर नारियों को, योद्ध नायकों को, उनको सम्मानित करना, उनके साथ जुड़ना और साथ साथ जो यहाँ के युवा हैं, छात्र हैं, जो यहाँ के पीढ़ी हैं, उनके साथ भी एक संपर्क बनाना और उनको देश के और फौज के प्रति बढ़ावा देना। रैली 2 तारीख को शुरू हुई थी, कब तक ये पूरी हो पाएगी और कौन कौन से रास्ते अभी और तय करने हैं? देखिए, रैली 2 तारीख को शुरू हुई है। ये जो हमारा सफ़र है, ये लगभग 700-750 किलोमीटर का है, जो कि हम लगभग 12 दिन में तय करेंगे। नगरोटा से शुरू करके हम एक सर्कल बना रहे हैं, जिसमें जो 16 कोर के जितने भी 16 कोर के अंतर्गत जो डिवीज़न और सीआई फोर्स हेडक्वार्टर्स हैं, सारे हेडक्वार्टर्स में, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स वगैरह में हम जा रहे हैं, उनके इलाके में जा रहे हैं। इसको हम 14 तारीख को पूरा करेंगे और यहाँ से अभी आगे हम पलमा होते हुए और चंद्रकोट होते हुए उधमपुर से नीचे उतरेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये तो हमारे साथ कर्नल अंकित जी, जिनकी तरफ से आपने सुना होगा कि इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वीर नारियों को सम्मानित करना और नौजवानों को इस तरफ लाना, सेना की तरफ से लाना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह हम देख रहे हैं कि सेना की आज 16 कोर के शानदार 50 साल मुकम्मल होने पर 2 तारीख को नगरोटा जम्मू से एक साइकिल रैली निकाली गई है, जो 700 किलोमीटर का सफ़र 12 दिनों में तय करेगी और वापस नगरोटा पहुँचेगी। और रैली 2 तारीख को जो निकली थी वो आज राजौरी पहुंची है, जहां राजौरी में एक शानदार प्रोग्राम हुआ, जहां वीर नारियों को भी सम्मानित किया गया। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक। जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार लोगों को साफ पानी फराहम करने के हवाले से मुख्तलिफ तरह के स्कीम्स यहाँ पर अमलाई जा रहे हैं। वही आज हमने देखा सब डिवीजन टंगमर्ग में आज 2 स्कीमों की बाज़ाब्ता तौर डीडीसी टंगमर्ग ने इनाग्रेशन की। वही अगर हम इन 2 स्कीमों की बात करें, 10,000 से ज़्यादा ये आबादी यहाँ पर जो है कैटर कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम इन इलाकों की बात करें, हरद इशलू की बात करेंगे, जो एक नई स्कीम यहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था पानी के हवाले से, वही आज उनको जो है आज से ही बाज़ाब्ता तौर इस पर काम शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब जो है साफ पानी जो है वो फराहम किया जा सकेगा। वही अगर हम दूसरी स्कीम की बात करें, जो बरनार खईपुरा इलाका है, वहाँ पर भी आज एक स्कीम की इनाग्रेशन की गई। वही यहाँ पर लोगों की काफ़ी अर्से से डिमांड रही है कि इन्हें जो है फिल्टर्ड वाटर जो है वो फराहम कर देनी चाहिए और आज बाज़ाब्ता तौर इसके यहाँ पर इनाग्रेशन की गई। तो जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से यही कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों को फिल्टर्ड और पोर्ट्रेट वाटर जो है वो मिलना चाहिए, ताकि इन्हें किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। तो फिलहाल आपको सीधे टंगमर्ग रिलेटेड और दिखा दे क्या कह रहे हैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। देखिए जी, ये जो JGM स्कीम्स है, इसमें 18,000 हाउस होल्ड्स कनेक्ट करेंगे। 2 स्कीम्स, एक में 8,000, दूसरे में 10,000। तो उम्मीद है जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाएगा। शुक्रगुजार हूँ यहाँ के AEE साहब का, जो उन्होंने पर्सनली इस प्रोजेक्ट को देखा, क्योंकि हमारे टंगमर्ग सब डिवीज़न में 23 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट JGM में आए हैं। ये हमारे AEE की पर्सनल कोशिशों की वजह से आए और जो उनका जूनियर स्टाफ है उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, JEs और फिटर्स वगैरह, जिन्होंने पर्सनली ले लिया और इस वक्त टंगमर्ग JGM में टॉप नंबर पे आ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जहां पर अभी जो है पानी की, जो साफ पानी की बात करें, फिल्टर वाटर नहीं मिल रहा है, तो उनके हवाले से क्या करने जा रहे हैं? JGM में तकरीबन हमने टंगमर्ग में सारा कवर किया है और मेरे ख्याल में 2 साल में सबको फिल्ट्रेशन पानी मिल जाएगा। आज हमने यहाँ पे 2 स्कीमों का फाउंडेशन स्टोन ले किया है, वो हमारे DDC साहब ने किया है, जनाब इस वक्त मीर ताजमुल साहब ने, उनके प्रेजेंस में हुआ है। तो हम एक सोचते हैं कि जो इस इलाके की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है जो पानी के हवाले से, वो इन 2 स्कीमों से, जिसमें हमें एक स्कीम में कम से कम तो 20 गाँवों को पानी जाएगा, दूसरी स्कीम से कम 8 गाँवों को पानी जाएगा। उनकी वो मुश्किलात जो उनको बड़ी देर से सता रही थी कि हमें पानी की प्रॉब्लम है, वो हल हो जाएंगे। इसमें से हमें ऑलमोस्ट 10,000 एक स्कीम में और 7,000 दूसरी स्कीम में कवर हो जाएंगे। जो हमारी आज 2 स्कीमें हैं, हरद इशलू जसपुरा और दूसरी बरनार खईपुरा,
ये दोनों रेट्रोफिट स्कीमें हैं। अगर मौसम ठीक रहेगा, वी एक्सपेक्ट कि विद इन 1 और 2 मंथ्स जो मेजर हमारे काम है पाइप डिस्ट्रीब्यूशन का वो कंप्लीट हो जाएगा और हम लोगों को कम से कम पानी की जो है वो सहूलियत वो दे पाएंगे। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह, उनमें थोड़ा अभी टाइम लगेगा, लेकिन अगर मौसम ठीक रहा, ये आपसे वादा है कि 1-2 महीने के अंदर इन 2 गाँवों के पानी के हवाले से स्थिति ही बदल जाएगी। इस वक्त हम नगरी के इलाके में हैं और डोडा टाउन के अंदर ये आता है इलाका भी असराराबाद इस इलाके को कहा जाता है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए थोड़ा, इस असराराबाद की हालत किस तरह की है। म्यूनसिपलिटी के अंडर ये आता है, ज़रा तस्वीरें देख लीजिए, पूरा रास्ता डैमेज हो चुका है और यहाँ के जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरें पहले आप देख लीजिए, कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, गंदगी के अंबार चारों तरफ से आपको देखने को मिलेंगे और ये साफ तौर पे तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। जब भी बारिश वगैरह पड़ती है तब बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे आती हैं और काफ़ी ज़्यादा आबादी इस इलाके की है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो मीडिया के सामने आए हैं आज। इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और थोड़ा सा बताएं किस तरह की दिक्कत यहाँ पे आपको आ रही है इस रास्ते की वजह से? देखिए वसीम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि यहाँ जो हमारा ये टाउन के अंदर वार्ड नंबर 16 आता है, इसके रोड की जो हालात है, जैसे आपने खुद भी अपने यहाँ फुटेज लिए कि हमारे यहाँ गाड़ियों की कितनी तबाही होती है जब बारिश होती है। जब लोग, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो बारिश यहाँ जमा हो जाती है और बच्चों की क्या हाल होता है, वो स्कूल जाने के काबिल नहीं होते हैं, यूनिफॉर्म भर जाती है। बार बार इनको हमने जो है डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की कि इस रोड को ठीक करें आप। 3 या 4 जगह इसके ऐसे पैचेस हैं कि खतरा है कि अगर गाड़ी बड़ी आ जाए, अगर किसी ने कोई मटेरियल मंगाना हो, सेद, रेत, आपका बजरी या सीमेंट कुछ भी लाना हो, तो बड़ी गाड़ी लाने के लिए बहुत डेंजरस है। इसके डंगे ऑलमोस्ट गए हुए हैं, 3 या 4 जगह तो निकल गए और कहीं जगह जो है क्रैक है। बार बार इनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ इस रोड को ठीक करें और ये आपका एक अल्टरनेट रोड है, सर्कुलर रोड है। अगर आप इस रोड को आगे टच करते हैं, जिसमें 10 या 15 मीटर का अभी फिलहाल जो है अनकनेक्टेड है, अगर वो कनेक्ट हो जाता है, उससे ये बेनिफिट होगा कि पूरे जो आपके टाउन के अंदर जो जैम रहता है, हर वक्त डोडा में आप जाओ गाड़ी लेके आप बाजार नहीं जा सकते हो, बड़ा रश रहता है। जिसको स्कूल खुलता है या स्कूल ऑफिस बंद होते हैं या जाना होता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बंदा गाड़ी लेके जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की हालत है। हम हिली एरियाज में पहले जाते थे, वहाँ हम देखते थे इस तरह की तस्वीरें हैं। बीडीसी आप हैं, ऐसा नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर थोड़ा सा शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं? बिल्कुल, ये बड़ी शर्मसार बात है कि मैं आपको वही चीज़ कह रहा हूँ कि बार बार एक बात कर रहा हूँ कि अगर ये हाल डोडा के टाउन की बात है, डिस्ट्रिक्ट डोडा का ये टाउन जो है मतलब सर है, अगर सर में ही ये हालात है, फिर नीचे जिस्म में क्या हाल होगा। आप गुंदना चले जाएं, माला चले जाएं, गड़तर चले जाएं, कोटी चले जाएं, बागवा चले जाएं, कारा जाएं, बलेल जाएं, गुंदो जाएं, जगियास चले जाएं, अब वहाँ देखें जब आपके यहाँ का हालात इस किस्म के हैं, यहाँ जहाँ हर एक की नज़र है, जहाँ CCTV कैमराज है, जहाँ आप लोग के कैमराज हैं, जहाँ मीडिया पहुँच सकती है। देखिए, आपका भी हर जगह जो है जाना पॉसिबल नहीं होता है, या लीडर भी हर जगह नहीं पहुँच पाता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर भी हर जगह नहीं पहुँच पाता है, वो हिली ट्रेन है, यहाँ हर आदमी आता है। अगर यहाँ ये हाल है तो आप वहाँ का खुद अंदाजा लगाइए क्या हाल के सवाल है। ट्विटर पे तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े ट्वीट किए जाते हैं, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, क्या ये चीजें भी वहाँ पे मेंशन उनको करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ सिर्फ वही चीज़ है ना कि दिखावा किया जाता है कि भैया वो हुआ, हमने ये किया, फलां हुआ, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो आपको हक है और मुझे मेरा हक है कि हम वो चीज़ें जो है सामने ले आएँ। और मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि अगर आप और आपके जितने भी साथी हैं कि अगर जो जेन्युइन पब्लिक का इशू होता है उसको उजागर करने की कोशिश करते हो और पब्लिक का साथ देते हो, इसके लिए मैं आपको भी मुबारकबाद क्या करेंगे? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को क्या अपील करेंगे? जो कंसर्न महकमा उसको क्या बताना चाहोगे? मेरी उनसे तो गुजारिश ही रहेगी, मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरी गुजारिश रहेगी कि बराए मेहरबानी इन लोगों का सोचिए। ये सारे लोग जो है अफेक्टेड लोग हैं। देखिए, यहाँ जो ये महला, इसकी मैं एक खास बात करूँ, ये जो असराराबाद यहाँ बना हुआ महला, ये सारे मिलिटेंसी से हिट हुए लोग जो है यहाँ आए हैं। जब मिलिटेंसी पीक पे थी तब हम सारे लोग जो हमारे बुजुर्ग थे, मेरे वालिदैन थे, या इन सारे जितने ये लोग हैं इनके बुजुर्ग थे, या खुद कोई आदमी, ये वहाँ से यहाँ जो है मर्ज हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, यहाँ बनाया हुआ है। अगर इनके साथ यहाँ पे भी ये भेदभाव होता है, ये सलूक होता है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को मैं क्या कहूँ। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते, क्या बुरा मामला है, क्या कितनी दिक्कत आ रही है इस रास्ते पे चलने से? सर, बहुत मुश्किलात है इस रोड पे चलने से, गड्ढा उठता है और सर ये R&B वालों की
ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि इस पे R&B के लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं सर। जहाँ भी देखो आप, ना दीवार दी है, ना ड्रेन बनाया है, कलवर्ट जगह जगह पे बनाए हैं। जिसको मर्जी आता है वो सर वहाँ पे वो पानी डाल देता है, अपने बाथरूम की पाइप डाल देता है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ये है कि जो ये बाथरूम की पाइप होती है इसको पहले ये टैंक बनाया जाए और टैंक में निकाल के वो पानी ड्रेन में डाला जाए। तो ये तो फॉलो कोई करता ही नहीं है हमारे इस टाउन में, हमारे इस असराराबाद महल्ले में। तो यहाँ बड़ी दिक्कत है सर। हमें छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बीमार हो जाते हैं। रोज़ उनको 200-250 रुपये की दवाई लगती है। कभी छाती ख़राब हो जाती है, कभी नस्ला ज़ुकाम रेशा हो जाता है उनको। चलिए कुछ बुजुर्ग भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या बताना चाहोगे, जिस तरह के हालात यहाँ पे हमने देखी कि एक स्ट्रेच है जिसकी बहुत कंडीशन ख़राब है, गाड़ी चलना बहुत मुश्किल है, पेशेंट वगैरह किस तरह से आप हॉस्पिटल पहुँचाते हैं इस रास्ते से? आपका शुक्रिया, आपने हमें पूछा। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है। मैं यहाँ सबसे पहले आया हूँ यहाँ इस महल्ले में। तो यहाँ तो हमारी बहुत ही मुश्किलात है। हमें रात दिन जाना होता है, कोई पेशेंट होता है, कोई डिलीवरी वाले केस होता है, तो वो जब हम ले जाते हैं यहाँ से तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और ये जो रास्ता है, ये 2-4 जगह जो ये टूटा हुआ है, आप देखते हैं यहाँ भी एक स्ट्रेच है और वहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर और दूसरा है। तो ऐसे 2-4 जगहें हैं जहाँ पर ये मुश्किलात हमें आ जाती है। हमने बहुत बाहर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की कि इसको बनाया जाए, इसको ठीक किया जाए, लेकिन उनके कान पर जूं तक न रेंगी। आज तक हमने कोई इसका फ्रूटफुल कोई एक्शन नहीं देखा है। तो आज हम फिर आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं कि ये इसका फौरी तौर इसका कुछ समाधान किया जाए, इसको बनाया जाए, इसको ठीक किया जाए, ताकि लोग मुश्किलात में जो पड़े हैं उनका मुश्किलात ज़रा दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे देख रहे थे आप कि किस तरह से असराराबाद के लोग परेशान हैं और आज मीडिया के सामने आए। फिर से ये तस्वीरें आप देख लीजिए, इस पूरे स्ट्रेच की हालत जो है बद से बदतर है और R&B डिपार्टमेंट जो कंसर्न महकमा है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। उन पे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। म्यूनसिपलिटी के अंडर आता है वो भी कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस खबर के बाद जो है उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर पड़ेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की उन पे थोड़ा सा असर पड़ेगा, ताकि इस इलाके के लोग जो है वो राहत की सांस लें। फिलहाल के लिए इतना। नहीं थम रहे पशु तस्करी के प्रयास। जी हां, आपको बताते चले कि लगातार पशु तस्कर बेखौफ होकर कर रहे पशु तस्करी के प्रयास और इन प्रयासों को सरंजाम पहुंचाने की कर रहे कोशिश। मैं आपको बताते चलूं कि आज जिला पुलिस सांबा की सांबा पुलिस टीम ने एक बार फिर से एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और सांबा पुलिस टीम ने नड इलाके में एक पशु तस्करी के बड़े प्रयास को विफल करते हुए 13 से 15 बेजुबान पशु जिनकी जिंदगी बचाई है और उनको बचाकर सेफर प्लेस पर पहुंचाया है। वहीं एक तस्कर की इसमें पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है और बताया जा रहा है कि एक तस्कर जो है ये फरार चल रहा है और पुलिस उसकी भी लगातार तलाश कर रही है। आप देखना यह कि जो फरार तस्कर है वो कितनी जल्दी पुलिस के हत्थे चढ़ता है। आपको बता दें कि पुलिस को अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसी जानकारी के आधार पर सांबा पुलिस ने नड इलाके में नाकाबंदी कर दी और पुलिस पार्टी ने एक ट्रक को वहां रोका चेकिंग के दौरान। और वो ट्रक जो कि जम्मू बेस्ड ट्रक था और जब इस ट्रक को रोकने के बाद चेकिंग की तो चेकिंग के दौरान उसमें से बेजुबान पशु पाए गए जिनको काफी क्रूअल मैनर में बांधा हुआ था और उनको कश्मीर घाटी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। ये ट्रक जो है ये कठुआ की तरफ से आ रहा था, यानी लखनपुर प्रवेश द्वार जो जम्मू कश्मीर यूटी का वहां से आ रहा था और ये कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था। और पुलिस ने मौके पर जो वो उन तमाम बेजुबान पशुओं को बचाया, सेफर प्लेस पर पहुंचाया, तस्कर की गिरफ्तारी की और तस्कर की पहचान अल्ताफ के रूप में हुई जो कि यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। और उसकी तरफ से अगर देखें तो हमें ये कई सारी चीजें पता चली है कि वो आनाकानी कर रहा था, वो ये नहीं मान रहा था कि इस ट्रक में पशु हैं और पुलिस ने इसमें एक्टिवली तरीके से काम किया और पुलिस को वो बेवकूफ बनाने में लगा हुआ था कि इसमें जो है केले की सप्लाई जो वो कश्मीर घाटी की ओर जा रही थी। और ये भी उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि इसमें जो है पशु इनको बड़ी क्रूअल मैनर में बांधा हुआ और उनको जो वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तस्कर को पता ही ना हो, यानी चालक को पता ही ना हो कि इस ट्रक में ये जो सप्लाई है ये कश्मीर घाटी की ओर जा रही है। यानी ट्रकों की अदला बदली लखनपुर में पहले ही हो चुकी थी और अब ये जो स्मगलर पकड़ा गया है ये अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग तरह की कहानियां बना रहा है, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये तस्कर जो काफी ज्यादा चालाक होते हैं, ये इतने ज्यादा तेज माइंडेड होते हैं कि ये पुलिस को बेवकूफ बनाने की लगातार कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, अब ये चंगुल में आ चुका है स्मगलर। पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है। फिलहाल ये जो अल्ताफ स्मगलर है यूपी के सहारनपुर का, अब पुलिस लॉकअप में है और
धारा 188 आईपीसी के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना यह कि क्या कुछ चीजें खुलासे के दौरान और सामने आती हैं, क्या कुछ और डेवलपमेंट होती है। लेकिन लगातार अगर तस्करी के प्रयासों की बात करें तो पिछले कई दिनों से हमें पशु तस्करी के प्रयास ज्यादा तेज होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस तमाम इन प्रयासों को विफल भी कर रही है जब भी पुलिस को अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। लेकिन सवाल ये लगातार खड़ा होता है कि लखनपुर प्रवेश द्वार तक ये तमाम गाड़ियां जो तस्करी वाली यहां पहुंचती हैं, इनकी वहां पर चेकिंग नहीं होती, और चेकिंग ना होना ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैप्स माना जा सकता है, सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। लेकिन यहां पर पुलिस को काम करने की जरूरत है, यहां स्कैनर इंस्टॉल करने की जरूरत है ताकि हर गाड़ी की गहनता से जांच हो, जो भी सप्लाई जम्मू कश्मीर में आती है देश के अन्य हिस्सों से। लेकिन जिस तरह से पहले भी हमने कई बार ऐसा देखा कि चाहे वो पशु तस्करी के प्रयासों को लेकर बात कर ले, नशा तस्करी को लेकर बात कर ले, या फिर हथियारों की तस्करी को लेकर बात कर ले, कई इस तरह के प्रयास पहले भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यहां हरकत में ना आना प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। इसलिए पुलिस को चाहिए कि वहां पर बड़े स्तर पर स्कैनर इंस्टॉल किए जाएं और गाड़ियों की गहनता से जांच की जाए। और जब भी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है, आगे पुलिस ने इस तमाम तस्करी के प्रयासों को विफल किया है। तो आज भी सांबा पुलिस ने यह पशु तस्करी का बड़ा प्रयास विफल करते हुए 13 से 15 पशु बचाए हैं, एक स्मगलर की गिरफ्तारी हुई है, और उसी के साथ साथ एक तस्कर गिरफ्तार जो है वो फरार है, उसकी तलाश लगातार जारी है। धारा 188 आईपीसी के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह बड़ी जानकारी है, क्या कुछ और इसमें चीजें डेवलप होती हैं ये भी देखना होगा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से ये पशु तस्कर एक्सपोज हो चुके हैं, जिनको एक्सपोज करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये सांबा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज के लिए।